ये क्वेश्चन बनाइए, किससे नहीं बनेगा, किसको दिक्कत आ रहा है ये बताओ। पहले ये बताओ कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। सर आप करवा चुके हैं ना सर ये क्वेश्चन? नहीं करवाया ना, बस असाइनमेंट बताए में थे दिए कि थे सर। इम्पोर्टेंट है। सर असाइनमेंट में दिए थे, सॉल्यूशन भी देखे थे, लेकिन उतना समझ में नहीं आया। बस इसीलिए तो दिए हैं। बना लिए हैं सर? तुमको कोई दिक्कत हुआ? नहीं सर, सॉल्यूशन देखने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुआ। कंसेप्ट बता सकते हो इसमें क्या दिक्कत है? कहाँ पे यस फंस रहे हो सर, अखिल? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैच करेंगे। अखिल कहाँ फंस रहे हो? वहीं सर फिजिक्स में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। ठीक है। इसका पहले टॉप व्यू बनाएंगे कि फ्रंट व्यू बनाएंगे, ये क्वेश्चन देख के बता सकते हो? फ्रंट। फ्रंट व्यू से। क्या बनाएंगे पहले? फ्रंट सर, वीपी से इंक्लाइन है इसलिए वीपी पे रख देंगे। सबको समझ में आ रहा है क्या बोला वो? यस सर। यस सर। जो जिसको क्वेश्चन देखना है स्क्रीनशॉट ले लो, देखते रहना। तो पहले फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू में क्या बनाएंगे? स्क्वायर प्लेट, उसका क्या दिया है साइड 40। ठीक है। अब सवाल ये है कि ऐसा बनाएंगे स्क्वायर प्लेट कि ऐसा बनाएंगे? दूसरा वाला से। हैं? कौन सा? ये दूसरा वाला से। ये लेफ्ट या राइट? राइट। सेकेंड सर, सेकेंड। ये राइट। राइट वाला से। यस सर। क्यों? कितना एंगल पे होगा? 30 डिग्री। हैं? 30 डिग्री। फ्रंट व्यू में वीपी से है ना ये 30 डिग्री, यस सर। और ये फ्रंट व्यू है ना आपका। यस सर। तो सर वीपी पहले में सिंपल वाला ही बनाएंगे। ये 30 डिग्री दिखेगा क्या फ्रंट व्यू में आपको? ये सवाल है आपसे। जब वीपी रहेगा, आप सामने से देख रहे हो, वर्टिकल प्लेन ऐसा होगा, वर्टिकल प्लेन दीवार ऐसे ही दिखता है ना आपको फ्रंट व्यू से। यस सर। तो ये वीपी हुआ ना। कोई भी वीपी से इंक्लाइंड है, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो एंगल आपको दिख जाएगा क्या फ्रंट व्यू से? नहीं दिखेगा। तो कैसे बोल सकते हो कि ये 30 डिग्री होगा? यही बोल रहे थे ना 30 डिग्री। गलत हो गया ना? यस सर। सब कुछ क्रॉस चेक करना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे नहीं है इतना आसान से सब कुछ बन जाए। ठीक है, पहले ये बनाएंगे हम। और कहाँ पे बनाएंगे? फ्रंट व्यू में। तो टॉप व्यू में क्या दिखेगा हमको? ऐसा दिखेगा? लाइन दिखेगा। लाइन दिखेगा ना? यस सर। यस सर। इसका नाम दे देते हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा? AD ये ए बी ऐसे होगा? यस सर इसका डायगोनल भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ताकि हमको सेंटर सर ये सब क्वेश्चन के फाइनल आंसर में डायमेंशन देना जरूरी है? हाँ, डायमेंशन क्यों नहीं दोगे? फाइनल आंसर मतलब जो हम लोग टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाएंगे फाइनल, उसका डायमेंशन करना। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ पे तुम कर दियो ना, ये यहाँ पे कर देना बस। ये तो लिखोगे ही ना कहीं तुमको डायमेंशन देना होगा ना। क्या लिखा है? 40 mm ना, वहाँ लिखा है 40। ये 40 दे दिए बस। अब इसको कहीं भी घुमा करो, ये लिखने का ज़रूरत नहीं है कि हमको टॉप व्यू में इतना लेंथ दिया हुआ है, इतना लेंथ दिखेगा। जब तक क्वेश्चन में पूछे नहीं बताओ कि टॉप व्यू में कितना लेंथ दिख रहा होगा, तब तक आपको ज़रूरत नहीं है। आपको बस बनाना है कि कैसा दिख रहा है, बस। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या क्या दिया है इंफॉर्मेशन? स्क्वायर लैमिना ABCD ऑफ 40 mm। ठीक है, ये तो बना लिया हम लोग। ये हम लोग फ्रंट व्यू क्यों बनाए पहले? क्योंकि उसका सरफेस VP से इंक्लाइंड है, दिया हुआ है ना। इट्स सरफेस इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द VP। तो सरफेस जिससे इंक्लाइंड रहे उस पर सरफेस रख देते हैं पहले, और फिर देखते हैं कि कौन से व्यू में उसका ट्रू शेप दिख रहा है। तो VP से इंक्लाइंड है अगर, तो VP पे रख देंगे हम स्क्वायर। अब जब VP पे स्क्वायर रखोगे तो हमको फ्रंट व्यू में उसका दिखेगा ना, इसलिए फ्रंट व्यू से शुरू किया। क्वेश्चन में ये दिया है, उसमें एक पॉइंट है O, वहाँ से वो सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड मतलब टंगा हुआ है। इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट O सच दैट इट्स सरफेस इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द VP। तो ये दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि वो एक O पॉइंट है, वहाँ से लटका हुआ है, हिंदी में लिख दें लटका हुआ है। ठीक है, दूसरा कंडीशन है लटका हुआ है लेकिन साथ साथ VP से भी इंक्लाइंड है उसका सरफेस। ठीक है, ये दो कंडीशन है। ठीक है, और वो O पॉइंट कहाँ दिया हुआ है? द पॉइंट O लाइज ऑन साइड AD 12 mm अवे फ्रॉम A। ठीक है, साइड AD पे है O पॉइंट। AD कहाँ है? यहाँ पे है AD। चलो AD यहाँ पे है। ठीक, क्वेश्चन AD में था। क्वेश्चन में AD था क्या कि AB था? एडी है सर। क्वेश्चन में AB था सर, AB। क्वेश्चन में AB है ना? यस सर, आप जो सॉल्यूशन भेजे थे उसमें नेमिंग गलत था। और हम यहाँ भी गलत कर दिया अपना भी। नहीं सर, अभी सही था, AB होगा ना। यहाँ पे हम क्या लिखे थे अभी? B, और यहाँ D लिखे ना। हाँ ठीक, तो यहाँ पे AB Yes, लिखा हुआ है ना sir. क्वेश्चन में। यस सर, सही है। नहीं, यहाँ तो आप AD लिखे हैं सर। यहाँ AD लिख दिए, क्वेश्चन ही गलत लिखे हैं। ठीक है, AB। चलो यहाँ AB किए हैं, तो पॉइंट O AB पे है कहीं पे। कहाँ पे है वो O? लाइज ऑन साइड AB 12 mm अवे फ्रॉम A। तो A पॉइंट से 12 mm इधर मार्क कर लोगे, तो इसका नाम क्या रखेंगे? O डैश। ठीक है, ये बना लेना ताकि तुमको पता चल जाए कि टंगा हुआ है। और ये क्या है? ये हमारा ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यस सर, वो टांगा हुआ दिखाना जरूरी है सर। अरे बना दिए हैं तुम लोग को समझने के लिए।
ठीक है। अच्छा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड स्क्वायर है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड दोनों एक जगह पे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? वेट। वेट जब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पे आएगा ना, सेंट्रॉइड पे। यस सर। सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस पता है? पता है कि नहीं, पहले ही बताओ। यस सर। सेंट्रॉइड का लेना देना ज्योमेट्री से होता है, एरिया। तो इसका वेट मान लो इधर ज़्यादा है, इधर कम है वेट, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे होगा ना। सर, शिफ्ट हो जाएगा, राइट। यस सर। लेकिन सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा अभी भी? सेंट्रॉइड यहीं पे होगा, क्योंकि एरिया वही है। समझ गए? तो हम यही बोल रहे हैं कि सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी तो सेम जगह पे होगा ना। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका नाम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम दे दिया है जी। आप सेंटर ऑफ कुछ भी दे सकते हो इसको, एच पी जोड़ दे देना, दे दो, ठीक है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ये दोनों एक लाइन में है क्या? नहीं सर। शिफ्ट हो गया है ना, दोनों ऐसे है। तो जब मान लो हम यहाँ से पकड़े हुए हैं, हम यहाँ से इसको पकड़े हुए हैं, तब ऐसा पॉसिबल है ना ये। यस सर। लेकिन अगर हम यहाँ से रस्सी तोड़ दें तो ये कहाँ जाएगा? टिल्ट होना चाहेगा सर, जब तक वो वर्टिकली मैच न करे। क्यों टिल्ट होगा? देखो फिजिक्स क्या है इसके टॉर्क अंदर, लगेगा, टॉर्क लगेगा। यहाँ पे mg लग रहा होगा, लग रहा होगा ना। यस सर। तो मोमेंट पता है, मोमेंट क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। टॉर्क होता है। बच्चे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डॉट नहीं बोल रहा है, ये मल्टीप्लाई साइन है, ये क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नहीं बता रहा हूँ। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। उल्टा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स सर। अरे भैया तुम क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट में ये इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। हम यहाँ जो मल्टीप्लाई लिखे हैं ना, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लिख रहे हम ये। ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा तुम्हारे भाषा में लिखे एफ इंटू आर साइन थीटा लिख दें, अब ठीक है। यस सर। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है क्या? अभी ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ना, अब साइन थीटा लिख दिए तो। यस सर। यस सर। यस सर। वही सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम ऊपर लिखे हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे ना। और आप लोग जो ये बोल रहे हो कि ये आर क्रॉस एफ होता है, ये आर क्या होता है? आर क्रॉस एफ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता है, क्या होता है? Askew line होता है। Distance and force applied. हैं? Distance between hinge and force applied. इसका होता है, इसका मतलब होता है पोजीशन। ये पोजीशन वेक्टर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में होता है ना, ये पोजीशन वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता है। जब क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तब साइन थीटा आता है, जब वही आर साइन थीटा जब मिल जाता है ना, तो इस ये ही हो जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपका बेसिक बहुत हिला हुआ है, समझे? इसको सही करो। मैकेनिक्स पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में। मैकेनिक्स भी हम ही पढ़ाते हैं, लेकिन सिविल को नहीं पढ़ाते हैं। सिविल को पढ़ाएंगे कोई और, हम मैकेनिकल को पढ़ाते हैं। तो मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। यस सर। तो अगर हम परपेंडिकुलर मोमेंट अबाउट ओ ले लें, ओ डैश, मोमेंट अबाउट ओ डैश, तो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? mg इंटू ये d है मान लो फोर्स, ये फोर्स हुआ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ऐसे ही लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ऐसे ले लेंगे, कैसे लेंगे बताओ?
ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हुआ नीचे जो आप खींचे हैं सर पैरेलल वाला। ठीक है। तो जब आप r क्रॉस f लिखते हो ना, तो ये लेते हैं, ये पोजीशन वेक्टर होता है। किसका पोजीशन वेक्टर? ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट अबाउट विच मोमेंट इज कैलकुलेटिंग। मोमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड, समझे? r का मतलब r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ f with respect to the point about which moment is to be calculated। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कि ये लेना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब भी लेना हो कोई भी चीज़, किसी का भी, तो फोर्स का क्या करना आप लोग, यहाँ पे हम थोड़ा टॉपिक से भटक नहीं रहे हैं, अब समझा रहे हैं कंसेप्ट। जब भी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना हो किसी भी फोर्स का किसी पॉइंट के अबाउट, तो उस फोर्स को हमेशा, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ना? यस सर। है कि नहीं बताओ? हाँ यस सर। इसी लाइन पे फोर्स लग रहा है ना। लाइन ऑफ एक्शन को आगे पीछे बढ़ा देना, फिर देखना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ एक्शन को हम पीछे बढ़ा रहे हैं, देखो, तो आराम से तुमको पता चल जाएगा कि अच्छा ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझे? हम तरीका बता रहे हैं, जब भी पूछे तो यही सब करना। तो यही मोमेंट क्रिएट करेगा। बाकी यहाँ तो एक टेंशन फोर्स रहेगा, टेंशन फोर्स की वजह से मोमेंट होगा क्या? तो सर हिंज पॉइंट है सर, जीरो नहीं होगा ना, क्योंकि वो ओ से ही पास कर रहा है। यस सर, कॉन्टैक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या, ये तब तक घूमेगा जब तक mg और t ओ के लाइन में ना आ जाए। अब समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं, इसके पीछे का कंसेप्ट? तो आपको क्या करना है, खुद करो यार, पहले खुद को। हल्ला कर रहे हो, जिसके पीछे हल्ला हो रहा है वो सब बोलेगा नहीं कुछ। रिकॉर्डिंग में भुड़ 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 यही सब आ रहा है आवाज़ तुम लोग का। पीछे क्या कर रहे हो पता नहीं, भगवान जाने। तो ये लाइन जोड़ दो पहले, ठीक है, और ये लाइन बनाओ। ये कुछ एंगल आएगा, 75 आता है सर टोटल। बाकी लोग बताइए, कुछ एंगल आएगा नहीं है? यस सर। यस सर। यस सर। ये एंगल भी उतना ही होगा। ये एंगल भी Yes, sir. उतना ही होगा ना। यस सर। जब ये लाइन सीधा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना घूमा, इतना ही घूमा। इतना ही घूमा ना। यस सर। यस सर। तो जब ये घूमेगा लाइन ऐसे, तो ये पूरा चीज़ इतना ही एंगल पे घूमेगा, सब कुछ। यस सर। बॉडी घूमेगा ना एक साथ। तो एक काम करो, पहले ये बना लेना। अब ये बनाओगे तो ये लेंथ तुमको पता है, पता है? यस सर। है कि नहीं? यस सर, मेजर कर लेना। ये लेंथ पता है? यस सर, पता है। ये लेंथ पता है? सर हम बोले सर, हाँ बोलो। सर जी डैश का प्रोजेक्शन पैरेलल खींच देंगे, फिर ओ डैश जी डैश का लेंथ लेके परपेंडिकुलर खींच देंगे। जी डैश का प्रोजेक्शन, सर जी डैश का प्रोजेक्शन खींच देंगे सर पैरेलल टू एक्सिस, लंबा सा। ऐसे। फिर जी डैश पॉइंट ले लेंगे और ओ डैश का लेंथ लेकर परपेंडिकुलर बना देंगे। ये हाँ सर, और ओ डैश जी डैश बी डैश का एंगल पता है, उससे बी डैश भी आ जाएगा। परपेंडिकुलर कैसे बना दोगे? ये प्रोजेक्शन थोड़ी बनाना है ये।
सर परपेंडिकुलर ही ना होगा सर बाद में जाकर। जैसे ये तुम घूम रहा है ना, ये पूरा घूम रहा है ना, तो ये लेंथ यहाँ पे आएगा ना, ये लेंथ नहीं चेंज होगा। हाँ सर मैं वही बोल रहा हूँ, लेंथ नहीं चेंज होगा। तो सर जी डैश का प्रोजेक्शन लेकर तो यहाँ पे मतलब आएगा थोड़ा ना। सा हाँ सर थोड़ा ऊपर बनेगा वो ओ डैश। ऊपर नहीं बनाना है, रस्सी तो उतना ही है ना, जी पर नीचे रस्सी तो रहेगा। शो नहीं ना करना है सर। जी नीचे जी जाएगा। डैश सर नीचे बनेगा। शो करें चाहे नहीं करें आप, आपका ये पॉइंट इसी लेवल पे रहेगा ना, शो करो चाहे नहीं करो, ये पॉइंट तो इसी लेवल पे रहेगा ना। जी डैश चेंज होगा सर। ये बताइए, वो तो इसी लेवल पे रहेगा ना। मान लो रस्सी पे टंगा हुआ है, रस्सी का तो लेंथ तो चेंज नहीं होगा ना, ये मान लो। लॉजिक बता रहे हैं, लॉजिक तो वही रहना चाहिए ना। ये बताइए, हाँ सर समझ गया। अब ये बताइए आप लोग, ये जब इधर घूमेगा इतना, ये एंगल आपको पता चल गया अब। यस सर। तो ये Yes, लेंथ sir. पता है आपको, यस ओ सर। डैश जी डैश। तो यहाँ से एक पॉइंट ओ लेना और ओ डैश जी डैश जितना तुम मेजर किए हो ये मार्क कर लेना, ये ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, बन गया ये। पहले कहाँ पे था ये, पहले यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे जी था पहले। ठीक। अब क्या करेंगे, ये लेंथ तुमको पता है 12, यस सर। तो जितना ये घूमा है इधर, ये भी तो उतना ही जाएगा ऊपर। हाँ या ना? यस सर। तो Yes, वही sir. वही 12 बनाओ यहाँ पे उतने एंगल पे। तो इधर भी बना लोगे, 40 - 12 28। Yes, sir. अब तुम स्क्वायर बना लोगे आराम से, 40 का लो, 40 का लो और ये 40 बन जाए। Yes, sir. सिंपल था। सर आप लेकिन 30 डिग्री तो आप बना ही नहीं। अब इंक्लाइंड होगा ना। अब बनेगा। 3 स्टेप में बनेगा बाबू। पहले सर, तो टांग तो दें, पहले टांग तो दें। टांग देंगे, उसके बाद इसको यहाँ से उठा देंगे सी से। यस सर। अब इक्विलिब्रियम वीपी के पैरेलल है, वीपी पे टंगा हुआ है, ठीक है, दीवार पे टंगा हुआ है, मतलब ये पूरा प्लेन पैरेलल टू वीपी है अभी। सर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गया। समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। अभी क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन लो, इसको टांगे तो बस ये थोड़ा लंबा दिखेगा हमको टॉप से। इसको थोड़ा ऊपर करके बनाना, थोड़ा और। यहाँ पे हम ऐसे टिल्ट किए हैं तो यहाँ पे मैच हो जाएगा, इसलिए। अब समझ में आया ना आप लोग को? अब ये क्या होगा, डी हो जाएगा। यस सर। ये यहाँ पे क्या था, ओ डैश सर। तो नाम नेमिंग करो, ये डी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, दिखेगा ये ओ जी ओ डी हो जाएगा, नहीं सॉरी, ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा ब्रैकेट में। अगर जी पॉइंट दिखाना है तो दिखाओ, नहीं दिखाना है तो नहीं भी दिखा सकते हो चाहो तो। ये सी भी तो ब्रैकेट में आएगा और बी। सी यहाँ पे ब्रैकेट पे आएगा, ओ और जी यहाँ, ये और ये और यहाँ पे बी।
समझ गए? अब हम लोग ऐसे टांग दिया, पूरा फ्रीली छोड़ दिए टांग के। अब क्या कर रहे हैं, हम सी वाला पॉइंट को पकड़ेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे। सी वाला पॉइंट पकड़ेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे, या बी वाला पॉइंट पकड़ो अपनी तरफ खींचो, दोनों तरह से इसे कर सकते हो। लेकिन सी वाला खींचोगे तो दिक्कत हो जाएगा कि फ्रंट व्यू में आपको दिखेगा नहीं। बी वाला खींचोगे तो क्या होगा, जमीन पे ये टिक जाएगा, दीवार पे ये टिक जाएगा, ये दीवार पे ही रह जाएगा और यहाँ से इसको उठा देंगे। समझ रहे हो जो हम बोले? समझ में आया? यस सर। यस सर। बाकी लोग बताइए। यस सर। ठीक है, अगर सी को उठाते अपनी तरफ तो क्या दिक्कत आता हमें? सी को उठाते तो दिक्कत क्या आता हमें? सर से फिक्स्ड पॉइंट है ना सर, तो फिक्स पॉइंट पता नहीं चलेगा सर। हमें 30 डिग्री एंगल नहीं दिखता यस सर। ठीक से। ये देखो, ये एक छोर है ना, ये एक छोर है, कौन सा पॉइंट उठाओगे इससे डिसाइड करना, ठीक है? ये वाला पॉइंट देख के, तो ये एक छोर है, ये दूसरा छोर है, इसको जब उठाओगे तो ये ज़मीन पे रहेगा, इसको जब उठाओगे तो ये ज़मीन पे रहेगा। ज़मीन पे मतलब दीवार पे, समझे? अगर सी को उठा देते तो फिर दिक्कत हो जाता। क्या हो जाता, ये ए पे टिका रहता दीवार पे, और ये भी उठता, बी भी उठता, डी भी उठता। अगर हम टॉप से देखते तो हमको 30 डिग्री नहीं दिखता, ठीक से दिखता ही नहीं, हमको प्लेन दिखता। इसलिए अगर बी से उठा दें, इसको ज़मीन पे रखो, इसको हवा में उठाओ, तो कैसा बन जाएगा ये लाइन? ये लेंथ ले लो पूरा, ये पूरा लेंथ ले लो और इसको उठा दो कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। ये क्या हो जाएगा हमारा? डी। ये क्या हो जाएगा हमारा? ए। ये क्या हो जाएगा हमारा? ओ और जी। ये क्या हो जाएगा हमारा? सी। और ये लास्ट वाला बी। फिर इसके बाद तो आपको पता है करना क्या है। सी ब्रैकेट में होगा ना सर? हाँ, सी ब्रैकेट। ये वाला तो है ही। अब देख लो, मार्क करके देख लो, ये सी है तो यहाँ पे सी होगा। एक मिनट, गड़बड़ हो। हाँ, सी पॉइंट यहाँ है ना, सी ऊपर है, नीचे ज़मीन पे नहीं है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम टांगे थे तो ऐसा दिख रहा है। तो अब बताते हैं, ब्लू लाइन से मार्क, ब्लू पॉइंट से मार्क करेंगे। ये बी से लाइन गया है, तो बी कहाँ है हमारा? यहाँ बी है, बी डैश। और सी कहाँ है? यहाँ पे होगा, सी डैश। डी कहाँ है? डी डैश। जी से भी अगर लाना है तो जी से भी ले आओ एक लाइन। ओ से भी लाना है तो ओ से भी ले आओ। ठीक है, सब सही बढ़िया से बन जाएगा। फिर जी कौन सा है? ये जी डैश। ओ कौन सा है? ये ओ डैश। ए कहाँ है? ये डैश। बी हो गया, ए बी सी टी हो गया, ओ जी। सब बन गया।
सर नेमिंग में डबल डैश नहीं होगा सर? ये साइड व्यू नहीं है, डबल डैश साइड व्यू में होता है। डबल डैश साइड व्यू में होता है, ये फ्रंट व्यू बन रहा है ना हमारा। देखो थोड़ा हम डायग्राम गड़बड़ बनाए इसलिए वो साइड एक लाइन में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उससे हम ये रेड से बना दें, ठीक है। ये देखो एक लाइन में, और यहाँ पे ब्लू से बना देती हूँ। ये अभी भी टंगा दिखेगा ऐसे। रेक्टेंगल बनेगा सर, क्या हुआ? एंगल के साथ एंगल रेक्टेंगल बनेगा। हाँ वैसा ही बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आ गया ना? सबको आया समझ में? यस यस सर आ गया। यस सर। देखो कंसेप्ट पे ध्यान दो, क्वेश्चन बनाने के बाद ना एनालिसिस करो। नहीं तो क्या होता है ना कि आपको ऐसा क्वेश्चन तो आया, बहुत तरह का क्वेश्चन करा देंगे। अभी हम 20 क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होगा ना वो 21वां टाइप का होगा। तो कैसे बनाओगे? बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। चलो